नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। निगेटिव विचार यानी नकारात्मक सोच इस दौर का एक चलन बनता जा रहा है। हर आदमी कहीं न कहीं निगेटिव विचारों के आसपास दिख जाता है। कोई ज़्यादा परेशान है निगेटिव विचारों से तो कोई कम, लेकिन समय के कालखंड में, उम्र के एक पड़ाव में या दैनिक जीवन में कहीं न कहीं हम निगेटिव विचारों से लगातार टकराते रहते हैं। और इसका समाधान क्या, एक फौरी समाधान भी हमें बताया जाता है कि निगेटिव के उलट आप पॉजिटिव सोचिए, आप अच्छा सोचिए, आप बेहतर सोचिए। लेकिन सोच पे हमारा अगर इतना कंट्रोल होता तो कहीं निगेटिव विचार को उठा के फेंक ना दिए होते हैं। अगर मेरे ही आधार पर सब चीज़ें आ रही होती कि चलो अभी अच्छा सोच लेते हैं, अभी बुरा सोच लेते हैं, फिर तो समस्या ही क्या थी। इसीलिए इन फौरी उपाय से आप कभी भी निगेटिव विचार से बाहर नहीं आ पाते हैं। ये ऐसा ही है जैसे एक शत्रु है, उसको आप तलवार दें, पिस्तौल दे दें तो वो और मजबूत हो जाता है, यानी वो निगेटिव विचार जैसे आपने दे दिया। और अगर आप उसको राशन पानी, अच्छा फल, खाना पीना भी दे दें तो भी शत्रु मजबूत हो जाता है। तो मन जो है वो मूल कारक है। मन में ही अच्छा विचार आता है और बुरा विचार आता है, निगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है। अब आप मन को अच्छा विचार दीजिए या बुरा विचार दीजिए, तलवार दीजिए या शत्रु को अच्छा खाना दीजिए, लेकिन लाभ शत्रु को ही हो रहा है, लाभ मन को ही हो रहा है। आप किसी भी तरह का विचार करते हैं, पॉजिटिव हो या निगेटिव, वो मन ही उससे स्ट्रांग होता है। शास्त्र में कहा गया है, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। विकल्प मतलब कल्पनाशीलता। हमारा मन कल्पना करता है, उसी में कल्पना में कभी निगेटिव विचार आते हैं, कभी पॉजिटिव विचार आते हैं। इस वीडियो को अच्छे से समझिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी भी आपको बेड़ा पार नहीं लगाएगा। समझ अच्छे से विकसित हो जाए तो एक ही वीडियो कल्याण कर सकता है, अगर अपना लें तो विकल्प यानी कल्पनाशीलता जो है हमारा मन का एक सिस्टम है, ऐसा महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं। और उसके अंदर शब्द ज्ञानानुपाती, वो शब्दों से अपनी रचना करता है। निगेटिव विचार क्या, एक शब्द है, एक आपकी रचना है, एक ख्याल है। पॉजिटिव विचार क्या है, वो भी एक ख्याल ही है। तो ये क्या है, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य। वास्तविक में वो शून्य होता है, होता ही नहीं है। ना निगेटिव विचार अच्छा या बुरा विचार, दोनों में से कोई भी होता ही नहीं है, बस वो विचार होता है, वो मन का रूप है। तो कारक क्या है, मन। जब तक आप मन को अच्छा नहीं करेंगे, मन को ठीक नहीं करेंगे, मन को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो निगेटिव विचार से आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। निगेटिव विचार का जवाब पॉजिटिव विचार कभी नहीं हो सकता है। सुनने में अच्छा लगता है, बड़े बड़े विद्वान मोटिवेटिव जो लोग हैं, करते हैं मोटिवेट आपको, वो बोलते हैं अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, लेकिन उससे कभी भी आप देखते हैं कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो निगेटिविटी है। तो मन इसका कारक है। मन को अगर हम नियंत्रित करें तो हम निगेटिविटी से भी बाहर जा सकते हैं। फिर मन का नेचर क्या है, मन का नेचर है कि वो हमेशा गतिशील रहता है। एक बार अच्छे की तरफ जाएगा, एक बार बुरे की तरफ जाएगा, लेकिन गतिशील ही है, वो ठहरता नहीं है। वो भूत में होता है, वो भविष्य में होता है। आपके अंदर जो विचार निगेटिविटी भी आती है तो किसके आता है, भविष्य का। अरे कहीं मेरा कैरियर कहीं कल खराब हो गया तो, कल ये साथ ना दिया तो, कल इनको उधार जो दिया वो वापस ना किया तो, और हम निगेटिविटी में फंस जाते हैं। कहीं हम जा रहे हैं एग्जाम देने और पास ना हुए तो, कहीं मैं इंटरव्यू में कुछ नहीं बोल पाया तो, सारा निगेटिव यानी भविष्य और भूत। पीछे का भी अनुभव आएगा, पिछले इंटरव्यू में मैं इतना खराब मेरा गया था, इस बार भी कहीं खराब ना हो जाए। पिछला एग्जाम मेरा खराब गया था, भूत, इस बार का एग्जाम भी खराब ना हो जाए। और आप इस तरह से ये निगेटिव विचारों के पिरामिड में फंस करके आप अपनी संभावनाओं को कभी भी संभव नहीं कर पाते हैं। तो ये मन का खेल है कि वो भूत भविष्य में आपको ले जाएगा, आपको दौड़ाता रहेगा। तो अब उसका उपाय क्या है, जैसे आप कभी दौड़ते हैं तो क्या करते हैं, दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं तो ठहर जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, कहीं लेट जाते हैं।
या लगातार आप बैठे हुए थक गए तो क्या करते हैं, थोड़ा टहल आते हैं। लगातार घर में तो थोड़ा बाहर हो आते हैं। बहुत समय तक बाहर में है तो लगता है अब घर हो आते हैं। ये हमेशा आप पॉजिटिव की तरफ, ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, यानी अंदर से बाहर की तरफ, दौड़ से विश्राम की तरफ जाते हैं। तो ठीक हमारे योगियों ने यही समझा कि मन अगर दौड़ता है तो उसका अपोजिट कार्यक्रम क्या है, ठहराव, स्थिरता। फिर ये दौड़ने वाले मन को ऊर्जा कहाँ से मिलती भाई, क्योंकि हर चीज जो घूमती है, दौड़ती है, उसको ऊर्जा चाहिए। पंखा चलाते हैं घर में तो उसको बिजली जैसी ऊर्जा चाहिए, और हर ऊर्जा खपत करती है पैसा। आप गाड़ी चलाते हैं तो उसको ऊर्जा चाहिए, है ना। तो कुछ भी चीज जो संसार में गतिशील है उसको किसी न किसी तरह की ऊर्जा चाहिए, और उसको खपत करके वो चलायमान बनता है। मन भी ऊर्जा लेता है, जो हमारा आंतरिक ऊर्जा है उसको ले लेता है। इसलिए जितना मन जाए चलेगा, हम उतना थकावट फील करते हैं, हमारा तन मन निस्तेज हो जाता है, उसमें कुछ तेज नहीं दिखता है। तो उसका मुख्य घटक क्या है, मन का श्वास। सांस से मन का बहुत ज्यादा तालमेल है। इसलिए हमारे ज्ञानियों ने क्या कहा, चले वाते चलम चित्तम, यानी हमारा मन चलता है तो हमारी सांसें तेज चलती है, हमारी सांसें तेज चलती है तो हमारा मन तेज चलता है। मैं रूट काउच के तरफ ले जा रहा हूँ, वीडियो को ठीक नहीं समझेंगे तो चूक जाएंगे, और उन्हीं भ्रांतियों की वीडियो में फंसे रहेंगे जिससे कहीं भी आप बाहर नहीं निकल पाते हैं। निगेटिविटी के दलदल में फंसते जाते हैं, जितना छटपटाते हैं उतना दलदल और आपको दबाता जाता है, और निगेटिविटी के दलदल में आप एकदम से जकड़े हुए नजर आते हैं, दम कहीं घुटता सा नजर आता है। इसलिए आज इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। शास्त्र फिर आगे कहता है कि निश्चलम निश्चला भवेत, यानी सांस को निश्चित कर लो, रिलैक्स कर लो, ठहरा दो तो तुम्हारा मन भी ठहर जाता है। हम इसके उलट करते हैं, मन डिस्टर्ब है तो कोई बताता है दौड़ो, अब दौड़ के आ गए, उछल कूद कर लो, डिस्को कर लो, फौरी राहत मिलती है। शरीर थक जाता है, मन की तरफ से थोड़ा ध्यान हट जाता है, लेकिन मन समाप्त नहीं होता है। फिर वही मन फिर वापस आ जाता है और आकार लेके आ जाता है, राहत नहीं मिलती है, कोई बता देता है। इसलिए ध्यान रखना है कि हमारा मन को अगर ठहराना है तो हमको सांस को पहले ठहराना पड़ेगा। इसीलिए कोई अगर आपको बताए कि मन को शांत करने के लिए कपालभाति कीजिए, तो कपालभाति में क्या होता है, आप सांस को तेज करते हैं। तो अभी शास्त्र ज्ञानियों ने क्या कहा, महर्षि पतंजलि ने, कि सांस तेज होगी, चले वाते, वात तेज होगा तो चित्त भी तेज होगा, यानी मन अस्थिर होगा। फिर मन अस्थिर होगा, उसमें निगेटिविटी आएगी, नकारात्मक चीजों में ही मन उत्सुक रहता है, उसकी यात्रा ही गलत दिशाओं में ज्यादा होती है। तो इसीलिए हमको कपालभाति जैसे क्रिया से बचना है। भस्त्रिका कोई बता देगा, भस्त्रिका क्रिया यानी सांस तेज गति का, उससे भी आपको क्या होगा, फौरी राहत लगेगी, लेकिन आपका मन और तेज और स्ट्रांग हो जाएगा, उससे बचना है। फिर दूसरा क्या उपाय है, कोई कहेगा एक कुदर्शन क्रिया है, कोई सुदर्शन क्रिया, कुदर्शन क्रिया, ऐसा कुछ नाम है, वो नाम से भी बताया जाएगा कि ये कर लीजिए, इससे भी मन ठहर जाएगा। लेकिन वही सांस की गति, आप प्रिंसिपल समझ जाइएगा तो फिर कोई भी कुछ भी पेश करेगा तो आप सचेत हो सकते हैं। प्रिंसिपल यही है कि सांस को तेज नहीं। अब दैनिक जीवन में इसका मैं उदाहरण देता हूं कि जब आपको क्रोध आता है तो सांस कैसी होती है। क्रोध एक नेगेटिव स्थिति है हमारे अंदर। गुस्सा कोई पॉजिटिव कार्यक्रम है क्या? गुस्सा यानी निगेटिविटी। गुस्सा के समय सांस आपकी कैसी रहती है? हमारे अंदर एक डर आया, डर कैसा है, निगेटिव है ना, हम हमेशा डरे रहते हैं। जैसे मैंने कहा, एग्जाम का फोबिया है, इंटरव्यू का फोबिया है, भविष्य की अनिश्चितताओं का फोबिया है, बीमारी का फोबिया है, ये खाएंगे हमको पेट खराब हो जाएगा, ये भी फोबिया है। ये डर कहां से आ रहा है? मन से आ रहा है। और डर जब जब आता है तो भी आप देखेंगे कि आपकी सांसें तेज हो जाएगी। आप फिल्मों में देखते हैं ना, अभिनेता के ऊपर ऐसे कोई बंदूक लगा देता है, कहीं कुछ, सांस उसकी तेज हो जाती है। हम बात कर रहे हैं, अभी अचानक सांप गिर जाए गले के ऊपर, सांस तेज हो जाएगी। नेचुरल रिस्पॉन्स, हमारी सांस की गति क्या हो जाएगी? तेज। यानी निष्कर्ष क्या निकला कि जितना हमारी सांस तेज होगी उतना हमारे अंदर विकार पैदा होता है। यानी हमारे अंदर विकार होता है तो सांस तेज होती है।
तो इसीलिए आप जब जब सांस तेज करेंगे, कपालभाति क्रिया, भस्त्रिका क्रिया, कुदर्शन क्रिया, जो भी नाम दे दे, ये सब मॉडर्न टाइम की चीजें हैं, प्रोडक्ट हैं। इनका प्राचीन योग से, वास्तविक योग से, जो ऋषि मुनियों ने बताया, उनसे कोई सरोकार नहीं है। ये बस छलावा है, आपको बेचा गया है मार्केटिंग करके, यूट्यूब के वीडियो पर ऐड लगा लगा करके उसको बेचा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा तक आप तक पहुँचे, इस तरह से पहुँचाया गया। तो ऐसे चीज़ों से सावधान रहना। अब उपाय क्या है? ये तो सावधानी हुई, अब उपाय क्या है? तो सांस को कैसे हम नियंत्रित करें, तत्काल हम मन के निगेटिविटीज बाहर। तो उसका उपाय यही है कि सांस चूंकि गति से मन गतिशील होता है, अगर हम सांस को ही रोक लें तो इसीलिए हमारे 3 अवस्था होती है सांस की। एक, जब हम सांस को लेते हैं, जिसको ज्ञानियों ने पूरक कहा। दूसरी स्थिति है जब हम सांस को छोड़ते हैं, इसको योगियों ने रेचक कहा। और तीसरी स्थिति एक है जब हम सांस को रोके रखें, ना लें ना छोड़ें, तो ऐसी स्थिति को कुंभक कहा गया है। ये कुंभक ऐसे मानसिक रोगियों के लिए वरदान साबित हो सकता है अगर उसका समुचित उपयोग किया जाए। कुंभक यानी सांस को रोक लेना। सांस लेकर के सांस को रोक सकते हैं, कुंभक लगा सकते हैं, सांस छोड़ के भी कुंभक लगा सकते हैं। ये 2 स्थिति कुंभक है, जिसको अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक कहा गया। अंतः यानी सांस को जब हम लें और रोक लें तो अंतः कुंभक, सांस को हमने जब छोड़ा और फिर रोक लिया, लिया नहीं, तो ये बाह्य कुंभक। ये 2 स्थिति है। इस 2 स्थिति में से आप जब भी करेंगे, आप फील करेंगे आप विचारों से बाहर निकल रहे हैं तत्काल। लेकिन ये नहीं कि जस्ट अभी किया और खत्म हो गया विचार, चलो। आपको निरंतरता से इसका अभ्यास किया जाएगा। इसलिए साधना अभ्यास मांगता है, यानी निरंतरता से हो। सतु दीर्घ काल निरंतरियम सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सक्सेस चाहिए तो लगातार नित्य करना, सिस्टमेटिक करना, थोड़ा ज्यादा वक्त करना, ऐसा महर्षि मुनि कहते हैं। तो कुंभक करते ही आपका विचार, आपका निगेटिव विचार हो या किसी भी तरह का विचार हो, रात में सोने के समय बहुत विचार आता है, तो आप कुंभक कर सकते हैं। कुंभक करने का तौर तरीका क्या? हमेशा क्या सांस को हम रोके रखें? नहीं, इस तरह से तो आप और मुसीबत में फंसे। तो करना क्या है, जैसे एक नॉर्मल सांस भी हम अगर लेते हैं, दीर्घ गहरी लंबी सांस की तो बात ही अलग है, जिसको डीप ब्रीदिंग करते हैं, वशिष्ठ प्राणायाम में जैसे करते हैं, उससे उलट हट के नॉर्मल सांस जैसे हम मान लीजिए अभी लिए, आप आंखों को बंद करके, आंखों को खुला रख करके, जैसे भी कंफर्ट हो, आप सांस लीजिए और छाती में, पेट में, जहां भरना हो भर लीजिए। और जब पूरी तरह से सांस भर जाए रोक लीजिए। और वहां बने रहिए। और वाजिब तौर पे सांस जब आप रोकेंगे तो कहीं और बने भी नहीं रह सकते, आपको प्रेजेंट में लाएगा। और मैंने क्या कहा, वर्तमान में मन नहीं होता है, मन हमेशा भूत और भविष्य में होता है। जैसे ही आप वर्तमान में जुड़ने लगेंगे, आप विचारों से मुक्त होने लगेंगे। चाहे वो विचार नकारात्मक विचार हो या धनात्मक विचार हो, विचार विचार है, उनसे मुक्त हुई। अच्छा विचार ऐसा नहीं है, वो भी कांटा ही है। निगेटिव विचार एक कांटा है तो अच्छा विचार भी कांटा है। विचार शून्य स्थिति जो निर्विचार की अवस्था है, जिसको योगियों ने कहा कि योग चित्तवृत्ति निरोधा, कि पूरी तरह विचारों का निरोध योग है। तो आप इस तरह से आप बहुत ज्यादा मन से थके हुए महसूस करते हैं, तो वशिष्ठ प्राणायाम में भी आप इस प्रक्रिया को लेटे हुए कर सकते। तो क्या होगा, आपका शरीर रिलैक्स में रहेगा, तो आप जल्दी चैन पा लेंगे। जैसे मैं सांस ले रहा हूं, और मैंने कुंभक लगा लिया, फिर सांस को छोड़ दी। किसी को लगता है कि बाह्य कुंभक अच्छा है, जैसे वशिष्ठ में बाह्य कुंभक अच्छा होता है, यानी सांस छोड़ दीजिए और रोक लीजिए बाहर। फिर हम जब कुंभक करेंगे
तो आप पूछेंगे, सवाल आपका आएगा, कितना देर तक गुरुजी कुंभक रुकना है? ये सवाल ही बेमानी है। जितनी सहजता से हम सांस को रोक सकते बिना जबरदस्ती किए, उतने ही देर तक हमें अपने कुंभक करना है। कुंभक के बाद तुरंत कभी ऐसी स्थिति होगी कि लगातार हम सांस लें और कुंभक करें, फिर सांस लें, फिर कुंभक करें, ऐसा संभव नहीं हो पाता। यानी पूरक कर लिए, कुंभक ले लिए, फिर रेचक किए, फिर पूरक कर लिए। कभी कभी ऐसा शुरुआती अभ्यासियों को और दिक्कत आएगा। तो उपाय क्या है? एक बार सांस लिए, कुंभक कर लिए, रोक लिए, फिर रेचक कर लिए, छोड़ दिए, और फिर नॉर्मल सांस होने दें। फिर नॉर्मल सांस हो जाए, फिर सांस लीजिए भर के पूरा, और फिर रोक लीजिए, और फिर जितना सहजता से रुक सके फिर छोड़ दें। इसमें और भी उपाय कर सकते हैं मन को तुरंत मिटाने के लिए, नेगेटिव विचारों को, कि सांस लिया, रोक दिया, और जब पूरी तरह से सांस रुके, लगे कि आप छोड़ना है, to भ्रामरी करते हुए छोड़ेंगे। जरूरी नहीं कि कान बंद करना है। ऐसा आप लगातार 10 से 20 मिनट करेंगे तो आप पाएंगे कि बाहर निकल गए। बेस्ट अच्छा उपाय ये रहे कि 2, 4, 5 आसन जरूर कर लें, तो और ज़्यादा आपको बेहतर आएगा। तो निगेटिव विचार से हमें तुरंत लगे, निगेटिव विचारों का बादल, बहुत काला बादल घिर गया है और नीला आकाश कहीं खो गया है, तत्काल आप कुंभक लगा लीजिए। जा रहे हैं इंटरव्यू करने, वहाँ लेटने का समय नहीं है, लेकिन बैठने का तो समय है ना। एग्जाम देने जा रहे हैं, बैठने का समय, कहीं लग रहा है पता नहीं एग्जाम में क्या होगा, इस बार भी मैं फेल कर जाऊँगा क्या, हमेशा की तरह, ऐसा सोच में घबराना नहीं है। सांस लेना है और रोक लेना है। नाना प्रकार के विचार आते रहते हैं दैनिक जीवन में, अलग अलग अवस्था परिस्थिति में विचारों की ये बादल हमें परेशान करता रहता है। अर्जुन को भी परेशान किया था, युद्ध में आया और लगा होगा उसको, पता नहीं युद्ध जीतेंगे कि हारेंगे, क्या होगा, और वो फिर युद्ध से भागना चाहता है। लेकिन कृष्ण समझ गया है कि ये मन का मारा है, इसको संभालना है, फिर नहीं तो थोड़ी देर के बाद फिर आएगा युद्ध करने, फिर इधर मन जाएगा, फिर उधर जाएगा। तो देखिए अर्जुन के अंदर कई सारे विचार आने लगते हैं कि हे मधुसूदन, अगर युद्ध होगा तो हमारे परिवार बंधु बांधव मारे जाएंगे। लगेगा बड़ा भी अच्छा विचार दे रहा है, लेकिन मन ही है। कृष्ण समझ गए तो उसको मन, उसको मिटाना है। लगेगा कि बोल रहा है कि अगर पुरुषों, युद्ध में पुरुष जब मर जाएंगे तो फिर महिलाओं का भरण पोषण कौन करेगा, उनके बच्चों का भरण पोषण क्या करेगा, फिर वो दूसरे पुरुषों के पास जाएंगे, इस तरह से संकर नस्ल पैदा होगा, हमारा वंश परंपरा और कुल का नाश हो जाएगा। लगेगा अर्जुन सही बोल रहा है, लेकिन कृष्ण जैसे गुरु हो तो वो फौरी राहत की बात नहीं करते हैं। कृष्ण योगेश्वर है, सही योग को समझते हैं, जीते हैं। वो कोई कुदर्शन क्रिया आपके हाथ में नहीं थमा देंगे, वो फौरी राहत नहीं देंगे। आंख बंद कर लो बस, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा सोचने से ही हो जाता। दिन भर लोग अच्छे ही सोचते हैं। विचारों से ऊपर उठ जाना है, अच्छे या बुरे दोनों से ऊपर उठना है, यही योग है। तो उसके लिए तत्काल जो समाधान है, कुंभक आप एज ब्रह्मास्त्र के रूप में अपनाइए। जहां भी लगे विचार आ रहा है, तत्काल सांस को रोक लीजिए। सांस के रुकते ही मन को रुकना पड़ेगा, उसका और उपाय नहीं है। लेकिन याद रहे कि ये शुरुआती कार्यक्रम है, उसके साथ ही योगासन और प्राणायाम और शवासन, इस तीनों युग्म को एक साथ जोड़ दें तो परम बेड़ा पार होना तय है। और मुझे विचार है कि जस्ट ये जो वातावरण बनाया जा रहा है कि निगेटिव के खिलाफ आप पॉजिटिव सोचिए और इससे आप निगेटिव विचार से निकल जाएंगे, इतने मात्र से आपका भला नहीं होने वाला है। आप कुंभक को अपना सहायक मानिए, ब्रह्मास्त्र मानिए और मन के खिलाफ इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग कीजिए। विजय श्री आपके चरण छूमेगी। आज इतना ही। निर्मल मन और सेहतमंद तन, इसके लिए वशिष्ठ योग नित्य अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद। जय हो।